चलिए कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाष हिलोड़े जी अब फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सुभाष, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है जी कि मैंने एक एजुकेशन लोन अवेल किया है और एजुकेशन लोन जो है एमबीए के लिए जाता 2 इयर्स के लिए। ओके। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीए ये 1 ईयर के बाद मैंने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट। ओके। और जब मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया था उस टाइम में मुझे ईएमआई जो है 5775 ओके मतलब 5700 जो कुछ उतना बोल रहे थे। ठीक है। और जब मैंने एक्चुअली ईएमआई पे स्टार्ट कर दिया उसमें 12,000 बोल रहे थे वो। ओके, ईएमआई आपकी जंप हो गई है। आपने बैंक से इस बारे में बात करी और पहले बताइए आपने कहाँ से लोन लिया था ये? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया था और जैसे आपने बताया 2010 में 2 साल एमबीए आपने जब किया है तब आपने ये 5775 की ईएमआई थी, लेकिन क्योंकि आपने कंप्लीशन करने के बाद पढ़ाई का उसके बाद पे करना शुरू किया, ईएमआई में काफी भारी जंप है, ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है, 6,000 से सीधे 12,000। एक्सपर्ट से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आपके एग्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। बलवंत साहब, जैसा कि सुभाष ने बताया 5775 ईएमआई डॉक्यूमेंट्स में लिखी थी, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली पे करना शुरू किया पढ़ाई के बाद तो ईएमआई में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है वो आप इनको समझाएं। देखिए, पहले भी ऐसा है, सुभाष जी ने जो एजुकेशन लोन लिया है और ये बता रहे हैं कि उनकी ईएमआई 5775 की जगह 12,000 हो गई है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। एक तो जो इनका एजुकेशन लोन है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, और फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है, बैंक की बेस रेट वगैरह बढ़ती है, तो आपका जो लोन है उसकी रेट भी बढ़ जाती है। तो आपको ये, और वो बैंक को राइट होता है, तो आपका जो लोन का एग्रीमेंट होगा वो आप चेक कर लीजिए उसमें क्या प्रोविजन है। इसके अलावा क्या होता है कि बैंक्स भी, जैसे आप अगर मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है एजुकेशन लोन का, उस दौरान आप लोन सर्विस करते हैं तो वो ईएमआई आपकी कम रहती है। अभी जैसे मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान आपने अगर सपोज लोन सर्विस नहीं किया है तो जो मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो उस बैंक ने निश्चित रूप से आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जोड़ दिया होगा। तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में ये आपकी ईएमआई रीवर्क हुई है, मतलब जो आपने ओरिजिनल एजुकेशन लोन लिया है और जो मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो दोनों जोड़ने के बाद में जब आपने रीपेमेंट शुरू किया तो नई ईएमआई वर्कआउट की होगी। और मेरे को लगता है यही कारण हो सकता है आपका ये जो इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल में। फिर भी आप जाके बैंक मैनेजर को अप्रोच कर दीजिए और उनसे आप समझ लीजिए कि ये वर्किंग कैसे 5775 से बढ़ के 12,000 कैसे हो गए, और मेरे को आपका ये जो लोन का शेड्यूल दे दीजिए, तो आप उसको एक्सेल में भी डाल के चेक कर सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वो बराबर है, और ये जो वर्किंग है जो जितने टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है उसके हिसाब से 12,000 की ईएमआई आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी और से भी मदद लेके ये वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सुभाष, उम्मीद है कि जिस तरह से बलवंत साहब ने बताया है सिंपल वर्ड्स में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी, लेकिन फिर भी जैसा हमारी एक्सपर्ट की भाई राय है कि आप अपने बैंक मैनेजर से जरूर बात करें और उनसे आप एक्सेल शीट में, या जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप उनसे वर्कआउट किस तरह से किया है बैंक ने वो आप जान सकते हैं कि क्यों आपकी ईएमआई बढ़ी है, और साथ ही फ्लोटिंग रेट पे शायद आपने लिया है इसलिए भी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे साथ अगले दर्शक है